रोड की हालत क्या है। और खड्डे ही खड्डे हैं, यहाँ आप रोड नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कम गड्ढा होगा या फिर स्थिति सामान्य होगी, ऐसा तो हो ही जाता है। तो मैं आपको सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई देता हूँ। मैं खुद ही उतर जाता हूँ पानी में, आप देख लीजिए। जब जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश के मौसम में इस रोड का हाल कितना बेहाल होता है। जब कोई भी बाइक वाला या छोटी गाड़ी वाला यहाँ से आता है तो उनको एस्टिमेट तो लग नहीं पाएगा कि यहाँ पर डेप्थ कितनी है, तो भागे भागे आते हैं, एकदम से ठुक जाती है और कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं, लोग भी मारे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, उनके पास आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक उनको भी चेताया जा चुका है। मुख्यमंत्री के ओएसडी धरना प्रदर्शन पर आए थे और आश्वासन दे के गए थे। कई महीने उन चीज़ों को बीत गए, लेकिन इस रोड की कंडीशन ज्यों की तो पड़ी हुई है। थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको दृश्य, आप देख लीजिए स्थिति रोड की। मैं आगे तक का दृश्य भी, जितना मेरा कैमरा का जूम है, आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये गड्ढे पूरे रोड में ही ऐसे ही हैं। कई किलोमीटर का, लगभग 7-8 किलोमीटर आप चले जाइए, ऐसा ही दृश्य है। उससे आगे भी ऐसा ही है। तो हर गांव, ये अमन सहरावत का गांव भिरोड़ है, जहां कांस्य पदक वो जीत कर लाए हैं। तो गांव के खेत में जाते हैं ट्रैक्टर लेकर, बाइक लेकर, गायों के लिए, भैंस के लिए चारा लेकर आना, और उनकी हालत देख लीजिए। छोटे मोटे रोज़गार के लिए जाते हैं तो बाइक कितना घुमाना पड़ रहा है थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए। स्थिति आप सबके सामने। तो किसान कितने खुशहाल हैं, जवान कितने, पहलवान कितने, मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जूम आउट कर देता हूँ। ये है अमन सहरावत के गांव का दृश्य, देख लीजिए सिचुएशंस क्या है। तो और ये यहाँ से जितने भी यातायात वाले हैं वो इतने परेशान हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो रोक कर देख रहे हैं कि हाँ, एटलीस्ट यहाँ की डिमांड है, काफ़ी लंबित डिमांड जो है उसकी सुनवाई शायद हो जाए, कोई तो दिखाने वाला है। कई मीडिया वाले आए, नोएडा वाले, दिल्ली वाले, अंग्रेजी और हिंदी वाले, सब आए हैं। तो लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बनी कि अमन सहरावत ने जो देश का नाम ऊंचा किया है, उसके गांव की स्थिति क्या है, रोड की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, उनके रास्ते की स्थिति क्या है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पाजामा ऊपर कर रखा है, लेकिन गहराई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और अनजान व्यक्ति कोई बाहर से आता है, उसकी क्या स्थिति होती होगी आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर उसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं है, तो अनजान है, रास्ते से अनभिज्ञ है, तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाएगी। एक्सीडेंट्स में लोग मारे भी जा चुके हैं। ये तो एक तरफ का गड्ढा था, तो यहाँ पर हम पानी में उतर ही गए हैं, पैर गंदे हो ही गए हैं। तो दूसरा भी आपको दिखा देते हैं, आप आ जाइए। ये देखिए, ये स्थिति है रोड की। ये रोड, मैं ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है। तो जब इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी समय पर इस रोड का निर्माण हुआ था। और अब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, उसमें यहाँ पर कोई भी निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। डिमांड लगातार उठती रही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से नहीं भी हो, क्योंकि यहाँ से विधायक शायद कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके आपस में कुछ छींटाकसनी लगी रहती होगी, या फिर और कोई कारण होगा, या सिर्फ इस विधानसभा सीट से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होगा। उन्हें लग रहा है कि यहाँ से वो जीत ही नहीं सकते। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा इस एरिया में है, तो क्यों यहाँ पर विकास कार्य करवाने, पड़े रहने दो। यहाँ से लोग सीट, वोट तो उनको देने वाले, यानी कि उनको जिताकर भेजने वाले की संख्या कम है, उनके अनुकूल माहौल नहीं है, तो तरसने दें इन लोगों को। ये स्थिति है अमन सहरावत जो कांस्य पदक लेकर आए हैं उनके गांव की। मैं थोड़ा और भी आगे चलता हूं, वहां की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा। हम थोड़ी और आगे आ गए हैं, और जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, गड्ढों की स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। मैं कैमरामैन की रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाइए, आप मुझे बताइए कि रोड कहाँ है। गड्ढा तो मुझे स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है, और गड्ढे की गहराई कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन रोड की स्थिति आप देख लीजिए ना। आप कहाँ से निकलेंगे मुझे बता दीजिए। ये ग्रामीण इलाकों की हालत है, इसका जिम्मेवार कौन है वो आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। और इस छोटी ही पगडंडी राइट लेफ़्ट साइड और छोटी सी राइट साइड बची हुई है, और हालत क्या है, गहराई क्या है गड्ढे की, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। कि अगर कोई हमारा मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु, नेशनल मीडिया वाले, जिनको तथाकथित गोदी मीडिया वाले बोलते हैं, वो यहाँ पर आए होंगे तो उनकी स्थिति क्या हुई होगी। देख लीजिए गहराई कितनी है। मेरे पैर आपने देखे, और मैं इंटर कर रहा हूँ तो कितना पानी चढ़ रहा है, वो स्थिति आपके सामने है। नीचे कीचड़ भरा हुआ है, और ये पत्थर, जो पत्थर रोड बनाते समय डाले जाते हैं, वो पत्थर निकल आए हैं, हड्डी निकल आई है रोड की। वो कहते हैं ना कि
विधानसभा में हमेशा हरियाणा विधानसभा में आवाज़ उठती है कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, इस बिरोड़ गांव की स्थिति क्या है, जहाँ से कांस्य पदक ओलंपिक में अमन सहरावत लेकर आया है, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। आपको ढूंढने से भी सड़क नहीं मिलेगी। और ये स्थिति मैंने आपको दिखाई, और थोड़ा सा 5-4 मीटर और आगे चल देता हूँ, यहाँ पर आप रोड की स्थिति बराबर देखते ही जाइए। ये देखिए, फिर से एक और गड्ढा स्टार्ट हो गया। मुश्किल से 4-5 मीटर मैं चला हूँ, ये गड्ढा आ गया, और थोड़ी सी आगे चल लीजिए। आपको ये अब तक मैंने गड्ढे दिखाए वो कम लग रहे हों, तो थोड़ा और विशालकाय गड्ढे और बिल्कुल नज़दीक में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एक और आवागमन आगे भी, और हम आगे शायद इतनी दूर हम ना जाएं तो जूम से भी आपको दिखा सकते हैं। देख लीजिए, और भी हैं आगे, देख लीजिए, गाड़ी आ रही है, देखिए कितना घुमा फिरा के ये मुश्किल से अगर आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ना, तो भाई साहब आपको पौने 1 घंटा आध घंटा डेफिनेटली यहाँ पर लगने वाला स्थिति रोड की है। ये तो रोड की स्थिति है, जो अमन सहरावत का गांव है, उस गांव की तरफ जो रोड आते हैं, और जिस रोड से होते हुए तमाम वीआईपी अमन सहरावत के परिजनों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। मीडिया बंधु भी आए थे, विपक्ष वाले भी आएंगे, यहाँ की स्थिति देखी, लेकिन इसके बारे में शायद ही कोई तस्वीरें अब तक आपने देखी होंगी। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था, और आज हमें लगा कि अब मुझे बोलना ही चाहिए, तो ये वीडियो धरातल की ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो रास्ता है जो अमन सहरावत के घर की तरफ जाता है, और सब लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। कुछ और भी वीआईपीज मेरे ख्याल से अभी अमन सहरावत के परिवारजनों से भेंट करके आ रहे हैं। उनके व्हीकल्स की स्थिति आप देख लीजिए, किस तरीके से गड्ढों से गुजरते हुए आ रहे हैं। इस रास्ते के अमन सहरावत के घर तक ये रास्ता पक्का निर्माण करवाया जाए। कई दिनों से लंबी डिमांड इसकी चल रही है कि शायद अमन सहरावत का घर जो है, और भी घर उनके आसपास हैं, इस घर का निर्माण कराया जाए। मैं स्थिति आपको दिखा देता हूँ कि रास्ते की स्थिति क्या है, और किस तरीके से पैदल जाना हो या बाइक से जाना हो तो यहाँ स्थिति कितनी गंभीर है। तस्वीरें मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जो रास्ते की तस्वीरें आप देख लीजिए, पानी भरा है, कचरा बन गया है, और आगे की तरफ आप नज़र दौड़ाते जाएंगे तो स्थिति यहीं समाप्त नहीं होती। पूरा रास्ते की ये हालात है। अब साइड से एक बाइक आ ही रही है, तो मैं आपको स्थिति भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसे लोगों को गुजरना पड़ता है। फिसल जाती हैं बाइकें, और गांव में तो किसान बैल और बुग्गी भी रखते हैं, तो उनके लिए तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तो किनारे से निकाल कर बाइक वालों को जाना पड़ता है, और आगे तो स्थिति ऐसी है कि किनारे से भी आप नहीं निकल सकते, तो आपको अंदर से ही गुजरना होता है, जिसमें बाइक कई बार फिसल भी जाती है। तो स्थिति आप देख लीजिए। इस रास्ते की काफ़ी लंबी डिमांड पेंडिंग है। बिजली की डिमांड भी पेंडिंग है लगातार। उन्होंने बताया भी इस बात को। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया है। तो आप सबके सामने ये तस्वीरें लाना बेहद ज़रूरी थी। धरातल की स्थिति आपको बताना हमारा फ़र्ज़ था। अब डबल इंजन सरकार है, वो इसके ऊपर कितना गौर करती है वो तो देखने वाली बात होगी। तस्वीरें दिखाना और धरातल की सच्चाई बताना हमारा कर्तव्य है, और हमने हमारा कर्तव्य मेरे ख्याल से आज निभाने की कोशिश की है। नमस्कार।